गुड मॉर्निंग एवरीवन। पवन गांधी, आप तक आवाज आ रही है? देखो ना, अपना रोल नंबर मेंशन कर लो, रीनेम कर लो। चलो ठीक है, रैंक कोरिलेशन करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग ना कोरिलेशन जो पढ़ रहे थे, कोरिलेशन में कुछ ऐसा भी रिलेशन है जहाँ पे आप रैंकिंग के बेसिस पे कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोगों ने एज, हाइट, एज, वेट, इस तरह का कुछ दिया हुआ था, एज और ब्लाइंडनेस दिया हुआ था। तो इस तरह का हमारे पास डेटा होता था जिसमें एक वेरिएबल होता था x, दूसरा वेरिएबल होता था y, और इन दोनों वेरिएबल में हम कोरिलेशन निकालते थे। जब रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं तो क्या किया जाता है, जैसे मान लो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं। यस मैम। अब हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर रैंकिंग के हिसाब से जो एग्जाम में मार्क्स आया हो, आपके पास कितना पेपर्स लेते हो एग्जाम? ऑनर्स कितना पेपर है? 2 पेपर? मैम 6 है मैम। पेपर है। चलो ठीक है, 6 है तो हम किसी 2 को कंपेयर कर लेते हैं। एक पेपर मान लो, या फिर आपका कोई है प्रिंसिपल ऑफ, अकाउंटेंसी मैम। और एक मान लो इकोनॉमिक्स वाला है। ठीक है, दोनों को हम नंबरिंग दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, अब बताओ, ऐसा हो सकता है क्या किसी एक स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक जो आया हो, मान लो किसी फर्स्ट पेपर में किसी भी एक स्टूडेंट का रैंक 1 तो आया होगा, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया हो? यस मैम। हाईएस्ट मार्क्स जिसका आया हो 80, 90, 100 समथिंग, ऐसा कुछ। और सपोज इसका कुछ और सेकंड पेपर में भी हो सकता है कुछ रैंक आया हो, मान लो सेकंड रैंक आया हो, या थर्ड रैंक आया हो, या कुछ भी रैंक आया हो। कुछ भी रैंक आ सकता है, या तो एग्जैक्टली 1 इसमें भी आ गया हो, दूसरे में भी 1 आ जाएगा, या फिर इससे ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इसी तरह कोई स्टूडेंट होगा जिसका सेकंड रैंक आया होगा। ठीक है, मैम क्या करा रही हैं आप? रैंक कोरिलेशन। ओके मैम। मैम अभी टाइम भी नहीं हुआ था, कम से कम 2 मिनट तो वेट करना चाहिए था आपको। टाइम दे दे। आप लोग तो शुरू ही किए हैं, बस नेम वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है वैसा। टोटल 30, आपकी क्लास की ही बात कर रहे हैं, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल 30 स्टूडेंट्स का रैंकिंग करोगे तो फर्स्ट रैंक किसी एक स्टूडेंट का आएगा, सेकंड रैंक किसी एक स्टूडेंट का आएगा, इसी तरह थर्ड रैंक, इसी तरह फोर्थ रैंक, लास्ट रैंक अगर किसी का आएगा तो कितना आ सकता है? 30। 30? इससे ज्यादा आ सकता है क्या? 30 स्टूडेंट में 30 से ज्यादा रैंक किसी का आ सकता है? नो मैम। तो फर्स्ट नो मैम। रैंक आ जाएगा, मान लो इस तरह। इसी तरह सेकंड पेपर में देखें तो हो सकता है जो फर्स्ट स्टूडेंट आया हो उसका रैंक दूसरे पेपर में कुछ भी और आया हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3, 4, 6, लास्ट रैंक भी आएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। इससे ज्यादा किसी का रैंक नहीं आ सकता। इसी तरह थर्ड पेपर में मान लो कुछ रैंक आया हो, सेकंड स्टूडेंट जो आया उसका 4th रैंक आ गया हो, थर्ड स्टूडेंट है इसका 5th रैंक आया हो। बस अब अभी हम रैंडम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका क्या रैंक आया है मुझे अभी पता नहीं है, डेटा के बेसिस पे ये मिल जाएगा रैंकिंग। इस तरह से जो लास्ट स्टूडेंट है, सपोज सेकंड लास्ट स्टूडेंट का रैंक 15 आया हो, फर्स्ट पेपर में 30th रैंक आ गया हो और सेकंड पेपर में 15th रैंक आया हो, इस तरह 30th रैंक आ जाए, कुछ भी रैंकिंग आ जाए। अब इस रैंकिंग में अगर हम रिलेशन निकालें, कोरिलेशन निकालें, इस कोरिलेशन को हम रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ? कोरिलेशन हो? हाँ बोलो। सब लोग पहले कैमरा ऑन करिए तो। मैम तो सब में 30 का 30 को सबका रैंक निकलेगा ना एक साथ?
टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका रैंकिंग का बात कर रहे हैं, किसी की रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मान लो आप कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी का भी रैंकिंग होता है, प्रोडक्ट का भी रैंकिंग होता है, कुछ भी और हो उसका भी रैंकिंग होता है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए सारे को मार्क्स कुछ ना कुछ आया हो, कुछ ना कुछ टर्म्स आया हो, कुछ भी आएगा, रैंकिंग में तो हम अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे देखो, इसका एक और एग्जांपल ये भी ले सकते हो। मान लो क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 3, 1 2 3। अब बताओ, जो लास्ट नंबर लाया हो, लास्ट पोजीशन लाया हो, क्या उसका भी रैंक थर्ड होगा या नहीं? होगा मैम। होगा। Yes, होगा। मान लो ये भी एक एग्जांपल ये भी रख सकते हो। सपोज फर्स्ट रैंक आया, उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए, सेकेंड रैंक आया उसका 50 मार्क्स आ जाए, और सपोज 0 मार्क्स ही थर्ड वाले का आ गया, तब भी तो रैंकिंग के ऑर्डर में उसका थर्ड रैंक जो पक्का आ जाएगा, भले वो फेल हो, लेकिन रैंक ही इज थर्ड, बोल सकते हैं। यस मैम। इस तरह का कोरिलेशन जहां पे आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कर रहे हैं इस नंबर के हिसाब से, पहले आपके पास सपोज नंबर के फॉर्म में डेटा दिया हुआ हो, आप इसको रैंकिंग में अरेंज कर दे रहे हैं, फिर कोरिलेशन निकाल रहे हैं, देन दैट काइंड ऑफ कोरिलेशन इज रैंक कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। और ये चीज हम लोग लॉजिकली समझते हैं। इनका हमेशा नेटवर्क इशू होता है। कृष्णा, एक काम करते हैं, चैट बॉक्स ओपन करते हैं, आपको जो लिखना होगा वो लिखना। जिनके साथ नेटवर्क इशू है सिर्फ वो करना, कुछ भी ऐसे ही मत लिखते रहना, ठीक है? अच्छा, चैट उधर से ही डिसेबल किया हुआ। फिलहाल आज तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सेटिंग में ही शुरू में ही डाला हुआ है, नहीं है पॉसिबल। चलो ठीक है, ये रैंक कोरिलेशन है। अब इसी तरह का देखो, इसका रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या टर्म्स यूज करते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। रैंकिंग में ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल जितना होगा, वही आपका लास्ट रैंक हो सकता है। फर्स्ट रैंक कभी भी होगा, दैट इज 1। कोई भी फर्स्ट रैंक, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट रैंक इसी को मिलेगा, ये रैंक यहाँ भी हो सकता है 1, लेकिन किसी को भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में करेंगे। आपके पास 30 लोग हैं और इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, तो किसी एक का तो फर्स्ट रैंक आएगा ही, किसी एक का 30th रैंक आएगा ही, ठीक है? तो इस तरह से हम इसे अरेंजमेंट हमें करना है, और टोटल रैंक जो होगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं हो सकता। कम कैसे हो सकता है? मान लो किसी 2 स्टूडेंट का सेम नंबर आ जाए, 50-50, ठीक है? अब रैंकिंग में अरेंजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रैंक 2 हो जाता, क्या हो जाता या नहीं? सपोज इसका भी मार्क्स 50 आया, यस मैम, हो जाता। 50 आया, तो रैंकिंग दोनों का सेम हो जाता। लेकिन ये अलग केस है, स्पेशल केस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम रैंकिंग का सिंपल अरेंजमेंट देख लेते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो, अब मान लीजिए इसी में रैंक कोरिलेशन जो निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय रो। ये सिंबल है रो। जनरल कोरिलेशन था, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते थे, R1 2 R X Y इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ जो कोरिलेशन है दैट इज रो एंड दैट इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता था रो, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है 1 by यस मैम। यस मैम, पता है। पता है मैम। ठीक है? अब उसी से मॉडिफाई होके ये आया है। कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, बट पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है।
The formula for rank correlation is 1 minus 6 times summation di square divided by n into n square minus 1. ये है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला. यहाँ पे रो तो नोटेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन है. रो पी की तरह लिखते हैं. हाँ, पी की तरह लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, बट पी एग्जैक्टली नहीं होता, उसको पढ़ते हैं रो. थोड़ा डिफरेंट लगता है लिखने में. दैट इज RHO, रो. प्रोनाउंस करेंगे रो और लिखेंगे. हाँ, रो तो होता है ना, ROW भी तो रो ही होता है. बट RH नहीं, वो दूसरा रो हो गया ना. RO रो मीन्स रोने वाला रो. RO वर्ड बोल रहे नो हो. मैम, ROW होने वाला रो. ROW रो और कॉलम होता है मैम. वो कॉलम की बात कर रहे हो ना, वो रो कॉलम ऐसा होता है. ये Yes, ma'am, ये रो ऐसे होता है. ये लेटर है, ये जैसे सिग्मा, ये सिग्मा लेटर है ना, ग्रीक लेटर है, उस तरह से ये लेटर है. जो हमारे यहाँ ये लेटर यूज नहीं किया जाता, जैसे ये सिग्मा है ना, ये ग्रीक लेटर से आया है. समेशन कहाँ से आया है? ये सारे लेटर्स. हम यहाँ पे 6 समेशन क्यों आया है? 6, हाँ वो बता रहे हैं कैसे डिराइव वो कराया है, वो डिराइव कराया है. ठीक है, ये समेशन भी बाहर का लेटर है, और भी बहुत सारा फाई साई ये सब जो सिंबल होता है ना, ये सारे सिंबल्स. वैसे ही ये एक सिंबल है रो, उसको वर्ड प्रोनाउंस करते हैं RHO. ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है. अब देखो इसमें होता क्या है, क्या क्या टर्म कैसे है. 6 इज अ कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है 6 लिखने में. 1 इज अ कांस्टेंट. n जो होगा दैट इज क्या है, नंबर हम ऑफ. यहाँ 1/n नहीं है. 1/n नहीं. मैम 6 जो है वो हर में रहेगा, हर मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें 6 लिखेंगे. रहेगा सब में, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, ये पूरा फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन. ये 6 यहाँ से इरेज, ये पूरा फॉर्मूला है. ठीक है, रैंक कोरिलेशन आपको निकालना हो तो. अब देखो इसमें क्या क्या टर्म क्या क्या है वो देख लेते हैं. दिस इज नोटेशन, तो इसमें तो जानना ही नहीं है ये क्या है. नोटेशन है, जैसे R नोटेशन था. 1 कांस्टेंट, 1 इज अ नंबर, 6 कांस्टेंट नंबर, n जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ ठीक है, आप इसको लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट. मैम ये तो पता है, n का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अरे बाकियों को नहीं ना पता हम लोग को, चुप रहो तुम. ठीक है, अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. और n स्क्वायर कर दो, इसी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर को बताने की तो जरूरत है नहीं. n और n स्क्वायर, आप n आपको पता है, जैसे अभी आप लोगों ने एग्जांपल लिया था आपके क्लास का, तो ये 30 हो जाएगा. और 30 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है, दैट इज 900. यस तो मैम. आपका n स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, -1, 1 इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे समेशन टर्म आप पहले से जानते हैं. समेशन का मतलब क्या होता है, Add. ऑल द नंबर. Add. ये जो DI है ये देखना है क्या है. ठीक है, तो देखो DI जो है वो क्या होता है, आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रैंकिंग किया था. मान लो आपके क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट का रैंक, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से रैंकिंग हम कर चुके थे. 3, 4, लास्ट में चले आए 30th रैंक. ठीक है, अब इस रैंकिंग के हिसाब से आप आ जाओ, देखिए ऊपर दूसरे कैंडिडेट का ये x मान लीजिए आप, ये y मान लो. फर्स्ट कैंडिडेट का सपोज कुछ रैंक आया होगा, कुछ भी रैंक आया होगा, मान लो सेकंड रैंक आया. थर्ड कैंडिडेट का सपोज 4th रैंक आया. थर्ड कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट जो सेकंड था रैंक, जिसका इसमें फर्स्ट पेपर में सेकंड रैंक आया और सेकंड पेपर में 4th रैंक आ गया. थर्ड पेपर में मान लो 5th रैंक आ गया. फोर्थ में मान लो इसका 1 रैंक आ गया. तो जो DI है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स. 1 - 2 घटाओ, क्या आएगा, -1. बोलिए, लिख सकते हैं.
DI जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन रैंक। आपका फर्स्ट पेपर में हेलो। आया है, हाँ बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? यस सर, आया था। फोन पे बात कर रहे हैं। चलो देखो 1 और 2 इन दोनों का रैंक, फर्स्ट पेपर में रैंक ये आया है, सेकंड पेपर में रैंक ये आया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्या हो जाएगा? 1 - 2 -1। सिमिलरली 2 - 4 क्या हो जाएगा? -2। 3 - 5 क्या हो जाएगा? -2 -2। 4 - 1। 3 ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम DI कहते हैं, और इसी डिफरेंस में DI का स्क्वायर ले लो। 1 -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 4, 3 का स्क्वायर 9 इस तरह से जो सम आएगा, मान लो हम यहाँ 4 ही कैंडिडेट लेके चलते हैं, ये जो आ जाएगा 30th पूरे क्लास का नहीं ले रहे हैं, मान लो आप 4-5 स्टूडेंट का सिर्फ हम रैंक ले रहे हैं, तो ये जो समेशन आएगा यहाँ से, एक मिनट, ये जो समेशन आएगा, जोड़ो सबको, क्या आ रहा है? 18 आ गया। ये जो 18 आया है इसी को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, समेशन DI स्क्वायर, ये पूरे टर्म के बदले। 6 × 18 6 नहीं, 6 फिक्स रहेगा। मैम DI कैसे आया यहाँ पे? क्या बताओ? DI कैसे आया? 1 DI - गिवन है वो। डिफरेंस 1 बिटवीन - 2 1 - 2 -1 2 - 4 मैम इसमें मीन नहीं निकालते हैं इसका? नहीं, मीन नहीं निकालते इसमें। डायरेक्ट मैम इसका फॉर्मूला भी डाल देते इसका फॉर्मूला ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो मैम 6 तो रहेगा ही ना। हाँ 6 रहेगा। तो ये हम लोग 6 सिर्फ इस टर्म को लिख रहे हैं, इतने टर्म को। अब इस तो मैम वैल्यू, हाँ बोलो। 6 रहेगा, ठीक है। हाँ देखो फॉर्मूला पे रख दे रहे हैं, 6 रहेगा। समेशन DI स्क्वायर की जगह रखोगी 18 को। 6 × 18 मैं भी यही बोल रही 18, हाँ 6 × 18। n कितना था देखो, कितना है? हूँ। n है 4 तो 4 का स्क्वायर बताओ। 16 4 का स्क्वायर 16 16 -1 16 - 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसी चीज को आप लिख लीजिए, 1 - 6 × 18 डिवाइडेड बाय 4 × 15। 18 6 जा 108 हो गया। ठीक है, अब 15 4 जा, यहाँ लिख दूं इधर? मैम हाँ बोलो। मैम रुक जाइए थोड़ा सा। मैम यहाँ पे थोड़ा पीछे आके इसको बताइए मैम, जहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया है। मैम ये तो 6 फॉर्मूला में था इनटू, और ये समेशन DI यहाँ से उठ के 18 आया है। DI नहीं है, ध्यान से देखो अंकित, DI स्क्वायर है। DI स्क्वायर, यस मैम। तो ये 18 यहाँ से उठ के आया है मैम। 18 यहाँ से आ गया। n कितना है? मैम n 4 है। 4 है, 4 लिख लिया। हाँ, स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर n स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। मैम 16 आ जाएगा। 16 है, वही लिखा हुआ है देखो, 16 माइनस यस मैम। 15। मैम 16 माइनस, अच्छा ये वैल्यू वाला वन है। अच्छा हाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो 1 - 108 अपॉन में 60 60। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो यस यस मैम। मैम। 14 एंड 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 60 60 क्या कर सकते हो? 60 माइनस 108 होगा। 18 को 6 से करें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। बोलो, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? ऐसे लिख सकते हैं इसको। 48 आ गया मैम। मैम मैम हाँ बोलिए। मैम ये 60 माइनस -108 कैसे आया? 60 ये मल्टीप्लाई करो 15 × 4। मैम वो 60 आ गया।
मैम 48 आ गया है। 0.8 आएगा इसका। अंकित कहाँ कंफ्यूजन है बोलो। अगर मैम यहाँ पे और मैम जो काम आपने करो, सुनो कंफ्यूजन है ना, तो यस आप मैम कर सकते हैं जस्ट राइट 1 माइनस 18 into 80, sorry 18 into 6, 108 तो 108 डिवाइडेड बाई 60। अब 60 108 बाई 60 को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, क्या आएगा? मैम 108/60 आएगा। 1.8 आएगा। उसको और कर लो, ये इसको और डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? मैम 1.8 आएगा। 1.8 ठीक है, और 1 माइनस 1.8 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 माइनस Minus 0.8. 0.8। 0.8। that is the correlation between these ranks. वैसे भी वैसे ही मैं आंसर वैसे भी तो आंसर वही आ रहा है 0 माइनस हालांकि एक 0.8। गड़बड़ है यहाँ डेटा में, ध्यान नहीं दिए आप लोग भी। लेकिन मैम वैसे करने पे ना माइनस नहीं आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा है। 5 है, 5 रैंक नहीं आ सकता यहाँ पे, मैक्सिमम क्या आ सकता है? 4. 4। तो यहाँ पे एक मिसिंग जो टर्म था, इसको आप 3 कर सकते हैं, 5 रैंक नहीं लिख सकते। मैंने शुरू में जो डेटा लिया था वो 30th का डेटा लिया था ना, Yes, ma'am. यस मैम। यस रैंक दे दिया था, बट यहाँ पे 5 रैंक नहीं तो हो, मैम 0 हो जाएगा DI में। बिकॉज हाँ ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आएगा 9 10 14 हो जाएगा। 14. समझ रहे हो? चेंज मैम एक Yes, क्वेश्चन ma'am. दीजिए ना। हाँ दे रहे हैं, 1 मिनट पहले इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 4 नंबर है, तो मैक्सिमम रैंक जो आ सकता है दैट इज 4। ठीक है, शुरू में हम लोगों ने जो डेटा लिया था उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जा रहा था बस। ठीक है, अब इस चीज को कर लोगे ना करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये 14 यस नो मैम। आप 14 कर लोगे। मैम कर लेंगे, मैम कर लेंगे। चलो ठीक, मैम माइनस 0.14 आंसर सही करने के बाद। मैम 0.4 माइनस 0.4। 0.4 आ रहा है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस ये चीज देख लीजिएगा। मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बनाने के लिए इसी इसी मैम आप एक दीजिए बनाने के इसके ऊपर। ठीक है, 1 मिनट, चलो लिखो तो। मैम इसी पे लिख दीजिए ना, आप बनाएंगे। इसी पे लिख दूं? बोल दीजिए ना। चलो ठीक है, चलो लिखिए तो। यस मैम। क्या है? एक्स का कॉलम बनाओ। यस मैम। बोलिए मैम। अच्छा 1 मिनट, रुको रुको, लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं दे रही हूँ। चलो इसको सॉल्व करो। रैंकिंग है ये 1 1 2 10 3 3 इस तरह से। मैम x1 हो गया, y भी 1 हो गया। x1 हो गया, y भी 1 हो गया, x2 हो गया, y 10 हो गया, इस तरह से रैंक है। और रैंक ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 16 स्टूडेंट का है, तो n 16 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में उनकी रैंकिंग है। तो आप ऊपर हेडिंग में ना एक मैम कॉलम, बहुत लंबा है ये तो। ज्यादा डिफरेंस है ना, ज्यादा नहीं टाइम टेकिंग होगा, डिफरेंस है। डिफरेंस लोगे ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रैंक में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। यस मैम, बस स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद हो बस जाएगा। शुरुआत में लगेगा। 25 से। यहाँ देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 3। मैम 1 मिनट पहले वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ हाँ,
हो गया? मैम एक मिनट, मैम डेटा रेडी हो गया मैम। डेटा रेडी है, अब DI निकालिएगा ना। देखो कभी भी रैंक कोरिलेशन देना कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बिकॉज देखो रैंक 1 - 1, 2 - 10 कुछ नंबर मिला, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 7 1, वेट मैम हो गया। है ना। हमेशा बहुत कम आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है अगर डेटा के टर्म रैंक कोरिलेशन निकालना हो तो। और मैक्सिमम रैंक अगर किसी का आ सकता है तो आपका देखो 16 स्टूडेंट है, मैक्सिमम रैंक का डिफरेंस भी आएगा। किसी का 1 आया और किसी का 16 आया तो डिफरेंस इज 15, 15 का स्क्वायर। समझ रहे हो, बहुत कम आएगा नंबर। किसी को ऐसा भी लगता है जिससे नहीं बनेगा? नो मैम बन रहा है। बन रहा है ना। मैम हेलो। बोलिए। बोलिए क्या हुआ? 0.2 आंसर आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? 0.2। 0.2। चेक करने दो। 0.199 आ रहा है तो एवरेज में 0.2 ले सकते हैं इसको। नहीं 0.8 आ रहा है दुर्गेश, एक बार चेक करिए तो। 0.8 बता। 0.95 मैम। 0.95। यस मैम। और किसी का मैम एक मिनट बना रहा है। करेक्ट करो तो 0.8 है आंसर ऐसे। 0.8। दुर्गेश 0.2 जो बोल रहे हो आप 1 से घटा फिर उसको। मैम -0.64 आ रहा है। -0.64। सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? एक बार करेक्ट करके देखो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। माइनस प्लस का ध्यान है ना, हालांकि मैम DI स्क्वायर को ही जोड़ते हैं ना मैम। DI स्क्वायर, हाँ DI स्क्वायर को ही जोड़ते हैं। और मैम उसमें तो माइनस होता नहीं है। नहीं वो तो माइनस नहीं होगा। तो मैम तो सही तो लग रहा है मैम इसमें। तब क्या गड़बड़ है? देखो एक बार देखो कहीं कुछ। यस मैम मैम देखते मेरा हैं। तो और भी अलग आ रहा है। कभी कभी वहीं गलत हो जाता है। मैम रुक जाइए फिर से बनाते हैं। अगर चेक करें तो 1 में तो नहीं आएगा कुछ। सेकंड 0.2 कर 0 कुछ ऐसे कर रहा है। 0.2 1 में से माइनस की हो 0.2। 816 डिवाइडेड बाय 496 आया है। 0.2 को माइनस कर देंगे 1 से। नहीं मतलब 1 माइनस समथिंग फॉर्मूला था ना, तो 1 माइनस करके उतना आ रहा है या फिर ओवरऑल उतना आ रहा है, रो उतना आ रहा है? मैम -0.8 कुछ आ रहा है।
माइनस 0.8 माइनस, चलो देख लेते हैं। देखो कोरिलेशन, फर्स्ट रैंकिंग 1 1 2 10 इसी तरह का हमारे पास डेटा। डिफरेंस यस मैम। का 2 -8 इस तरह का है। समेशन ये 136 आ रहा है, ये चेक करिए आप लोगों का आया है। यस मैम, ये क्या आया मैम? हुआ। यही आया है मैम मैम, ये यस तो मैम, आया यही हुआ तो है। आया है। आंसर देखो भी यही ये है। 136 आया है, तो 6 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 6 इंटू 136 एन अप यस मैम, 16 यस मैम। एन का 32 स्क्वायर 32 मैम। 32 क्या है, यही तो गड़बड़ है। 32 क्या है? इसका अच्छा एन का स्क्वायर निकाल। एन का स्क्वायर 225, 225 एन स्क्वायर 256 हो 55 जाएगा। मैम। माइनस 256 है मैम। 256 हो जाएगा 255 16 इंटू 255। मैम, यस माइनस करके 255 हो मैम। जाएगा। हाँ 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 इंटू 16 करेंगे 256 आएगा ना मैम। फिर हाँ, माइनस भी तो करना है, आंसर माइनस भी करना है भी 1 तो के। है। यस मैम। अच्छा तो ये 255 हो गया। हो गया ना। आ गया मैम, आंसर आ गया। अब गड़बड़ कहाँ कर रहे थे आप लोग? एन स्क्वायर नहीं कर रहे थे या एन गलत ले लिया? 32 कुछ बता रहे थे, 32 अरे मैम गलती। फॉर्मूला बस याद रखना था, बाकी तो कुछ नहीं था बहुत ज्यादा। मैम मेरा यहाँ तक सही है। कहाँ तक? ये वैल्यू यहाँ नहीं, आगे तक। आगे तक कहाँ? एकदम एग्जैक्टली यहाँ तक। नहीं मैम, ये अरे मेरा मैम मैंने 255 तक। दिस ये टर्म मैं तक। यस यस मैम, वहाँ से इसके थोड़ा बाद डाउट है। कैलकुलेशन, अब तो वो मैम छोटा मुझे भी बच्चा। थोड़ा गलत लग रहा है मैम। 6 इंटू 136 करेंगे हाँ तो मैम 0.2 आ रहा है। हाँ मेरा भी मैम यही आ रहा था। मैम मेरा भी यही आ रहा है 0.2। मैंने और बोला था मैम ना 1 में से हम माइनस एक करेंगे तो मिनट चेक 0.2 करने दो। तो मैम 6 0.8 आ रहा है। यस मैम आंसर सही है 0.8। कैसे अरे 0.2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है तो उसमें से 1 माइनस कर दो ना। ये अच्छा। माइनस की हो 1 माइनस, वही तो मैं बोल। 1 माइनस नहीं किया मैम। हो गया क्यों मैम, नहीं किया? 0.8 फॉर्मूला आंसर में आ था गया। ओ हाँ अच्छा ना। मैम आ गया था आंसर। ठीक है, सही था। समझ गए क्या गड़बड़ है? यस मैम। यस मैम 1 माइनस ही नहीं किया था इसलिए हो गया। अब इसी में हम लोग एक मैम एन सही नहीं, 136 नहीं आ रहा है एन तो। समय एन नहीं है, वो समेशन डी स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ वही। नहीं आ रहा है, देखो तो डिफरेंस 2 इंटू -8 हो रहा है। 330 440 550 6 7 -1 टोटल को ऐड कीजिए ना मैम। 2 4 165 मैम 20 आंसर तो आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है। 22 नहीं, रुक जा अभी 2 सेकंड। 1/5 जो आएगा 1/5 वैल्यू तो 0.2 ही होता है ना। यस मैम। 1/5 का वैल्यू तो 0.2 ही होता है, तो ये 0.2 1 से घटाओगे तो 0.8 ही आएगा। ये एक बार चेक करने बोल रहे हैं। देखो 9 into 10 9 + 1 10। मैम एक और क्वेश्चन है क्या? दीजिए ना बना। एक मिनट रुको। चलो एक मिनट पहले ये चेक कर लो। 9 10 है 10 50। अरे आ गया आंसर मैम, आ गया आंसर। 32 जरा रुक जाओ। 35 36 और ये 25। 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है उतना। 12 चलो एक चीज ये कर सकते हैं, उसके बाद देखिए जो टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, किसकी तरफ से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है? यस मैम आंसर तो सही आ रहा है फिर से बनाने पे। ठीक है बन जाएगा। यस मैम। यस यस मैम। मैम बन जाएगा आराम से। चलो एक देखो तो ये यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक मिनट पहले आप जिसकी तरफ से है ना डिस्टर्बेंस वो चंदन अनम्यूट करो, तो पूछना होगा तो अनम्यूट करना। देखो यहाँ पे क्या है, 2 की जगह 3 दे दिया गया है। जैसे मान लो 2 के साथ आपका 3 पेपर एग्जाम हो,
लेकिन रैंकिंग और कंपैरिजन करेंगे ना तो हमेशा 2 में ही करेंगे कभी भी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे देखो 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे इंडियन आइडल वगैरह देखते होगे या फिर कुछ भी डांस इंडिया डांस, यस मैम, डांस इंडिया डांस। और 3 जजेस हैं उसमें, वो Yes, तीनों ma'am. जजेस 10 कंटेस्टेंट अपना रैंकिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, मान लो कि फर्स्ट कोई कैंडिडेट है जिसको जज ए ने रैंक 1 दे दिया, रैंक बी जज बी ने रैंक 3 दे दिया, जज सी ने रैंक 6 दे दिया। अब तीनों जज का तो अपना अपना ओपिनियन है, इसको आप नहीं बोल सकते आपने ऐसा क्यों दिया, ये क्यों किया, वगैरह वगैरह जो भी। तो आप जजमेंट इस तरह का क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि इस तरह का अगर जजमेंट दिया गया है 10 कॉम्पिटिटर्स के लिए, तो कौन सा 2 जज है जिसमें ज्यादा अच्छा एग्रीमेंट बैठ रहा है। जैसे देखो यहाँ अगर हम फर्स्ट रैंक ए और बी को कंपेयर करें जज को, तो इसने रैंक 1 दिया, इसने रैंक 3 दिया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी था। यहाँ पे ये 6 रैंक दे रहा है। अब सोचो डिफरेंस किस में दिख रहा है, 1 और 6 में ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू 1 and 3, यस यस बहुत है। मैम, या नहीं। इस यस मैम। जो भी रिलेशन, अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस, जज का कौन सा 2 पेयर है। जैसे पेयरिंग करेंगे तो ए टू बी बन सकता है, बी टू सी बन सकता है और ए टू सी बन सकता है, यही बन सकता है पेयर। ए टू सी भी तो बन सकता है। तो कौन सा नो मैम, ए और बी ज्यादा बेटर रहेगा। वो ए हम टू लोग सी भी बन कोरिलेशन, सकता है। वो हम कोरिलेशन के बेसिस पे बनाएंगे, लेकिन अभी हमें पेयर बना के ए बी का पेयर बना दो, बी से सी का पेयरिंग कर दो और ए टू सी का पेयर बना दो। इससे ज्यादा पेयरिंग पॉसिबल है? यस मैम। हैं 3 से ज्यादा पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप ए बी, बी सी एंड ए सी का पेयरिंग बना रहे हैं। अब उस तरह से जो पेयरिंग बनाओगे तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे देखिए जजेस ने ए टू बी का पेयरिंग बनाकर एक DI कंप्लीट कैलकुलेट किया, मतलब इसका डिफरेंस 1 and 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 and 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2। यस मैम। यस मैम। बी और सी का पेयरिंग बना दिया, इसको D2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है। अच्छा ये D2 में X और Z का 1 और 6 का, यस मैम। इस तरह फिर Y और Z का कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरह से 3 पेयर बना है, इन तीनों पेयर का 3 कोरिलेशन निकलेगा और उसमें से जो कोरिलेशन ज्यादा होगा हम उसमें बताएंगे कि वो पेयर ऑफ जज जो है उनका अप्रोच जो है डांस इंडिया डांस का जजमेंट करने के लिए, मान लीजिए वो ज्यादा अच्छा है, कॉमन लाइकिंग इन म्यूजिक या फिर डांस जो भी है उस तरह का। ठीक है, ये म्यूजिक, तो म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है वो दोनों का सेम जैसा है। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा नहीं पूछा जाता, 3 मैक्सिमम है। तो रैंक अगर ऐसे देगा जनरली तो आपको 2 या फिर 3, बहुत ज्यादा है तो 3 केसेस बन सकते हैं। इससे ज्यादा केसेस को कंपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चंस में नहीं होता है जनरली, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैम स्क्रीन ऊपर कीजिएगा ना, आंसर कॉपी कर लोगे फिर बनाओगे कैसे? बना तो मैं वो डेटा देख रहा मैम ये वाला क्वेश्चन ना मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, दिमाग में आ नहीं रहा है। मैम जो फॉर्मूला में D1 स्क्वायर है, तो मैम जो इसका कैलकुलेट करके आएगा तो D1 स्क्वायर का ही हम पुट करेंगे। वो D1 स्क्वायर आपने किसके डिफरेंस का लिया था, रैंक X माइनस Y, मतलब ए बी का। यस मैम। तो मैम Yes, पहले ma'am. एक्स वाई का निकालेंगे, फिर एक्स वाई का निकालोगे, वाई जेड का निकाल लो, एक्स जेड का निकाल लो, तो 3 पेयर। मैम 1 से 3 क्लास में अपना पेयरिंग देख लो ना, 3 स्टूडेंट को ले लो, तीनों को, 3 में से 2 को कभी साथ कैसे बनाओगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? तो मैम ये डी स्क्वायर एक्स माइनस जेड ये कैसे आया मैम, -5 2 ये एक्स सब? माइनस वाई जो आया है वो एक्स 1 माइनस 6। मैम 1 -3 माइनस करेंगे तो -2 ये वाला डेटा निकल जाएगा, D1 एक्स और वाई का 1 डिफरेंस माइनस 6 1 माइनस 6 जेड। ठीक अच्छा है, एक्स और वाई मैम वो समझ आ गया, फॉर्मूला में पुट कैसे करेंगे इसको? फॉर्मूला में D1 स्क्वायर, जब एक्स रैंक हम निकालेंगे ए और बी का, यस मैम। ठीक है, तो हम D1 Yes, ma'am. डालेंगे। जैसे देखो लिखा है रैंक ऑफ एक्स वाई, तो D1 वाला टर्म Yes, डाल ma'am. रहे हैं। रैंक ऑफ एक्स जेड तो D2 वाला। वाला डाल रहे हैं। रैंक ऑफ Yes, थर्ड ma'am. अगर होगा
इसका और होगा D3 बेटा, यस मैम समझ आ गया। इस तरह से डाल रहे हैं। अब इन दोनों में यस मैम कोरिलेशन मैम ज्यादा फिर से होगा। बताइएगा। देखो रैंक ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो क्या D1 निकाले थे ना, एक्स वाई के लिए कौन सा डिफरेंस आया था, ये यस मैम। यस मैम, का जो स्क्वायर होगा वो यस ये मैम है और फिर टेबल एक्स में, और जेड का निकालेंगे। ठीक है। एक्स और जेड का। स्क्वायर D1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 200। यस मैम फिर एक्स और जेड का देखेंगे तो 60 है। हाँ एक्स और जेड का इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो थर्ड का निकाल रहे हैं, तो एक्स जेड का वाई जेड का निकाल रहे हैं, तो यस मैम समझ गए। पहले तीनों को वो सब्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे, फिर सबका एक्सेस। सबका स्क्वायर सबका करेंगे, निकाल फिर लेंगे सबका कोरिलेशन निकालेंगे। इस तरह से करना है। आ यस गया मैम मैम, समझ आ मैम गया। फिर कोरिलेशन कैसे निकालेंगे मैम इसका? कोरिलेशन देखो ना, निकाला है ना, एक्स वाई का कोरिलेशन निकालोगे तो D1 का स्क्वायर लोगे, यहाँ पे n तो फिक्स ही है 10 का स्क्वायर वही रहेगा, 10 है ना फिक्स, टोटल नंबर यस मैम। यस मैम। यस मैम ये 10 फिक्स है, 10 का स्क्वायर भी फिक्स है, दैट इज 100 यस मैम ये सब तो फिक्स ही रहेगा, 6 भी फिक्स है, यस मैम भी फिक्स है। क्या हो रहा है dy स्क्वायर, तो जब D1 ले रहे हैं तो D1 का स्क्वायर और D1 डिफरेंस कहाँ से लिए थे, x और y से, तो x यस मैम, का कोरिलेशन एक्स और वाई आ गया। लिए थे, देखो अच्छा मैम इंडिविजुअल करके बनाएंगे तो D1 का स्क्वायर है, हाँ। फिर D2 का स्क्वायर, फिर D3 का स्क्वायर है। हाँ सबका अलग अलग और फिर मैम अलग सिर्फ अलग वैल्यू वही निकाल- रहेगा। वैल्यू di सबका अलग होगा ना, di अलग यस मैम DI अलग तीनों का होगा। निकालना है ना एक्स वाई जेड का। तीनों का di अलग होगा ना, ये डिफरेंस अलग होगा। फिर जब तीनों का निकल जाएगा तो उसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर में क्वेश्चन में पूछा है, अरे। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तीनों का आंसर हो तो गया। judges, which pair of judges has nearest approach, किसमें ज्यादा कोरिलेशन है, कौन दो लोग हैं, जैसे क्लास में आप ही 3 लोग हो, उन तीनों में कौन ज्यादा है जो ज्यादा एक ही तरह का लाइकिंग है, जिसका जिसमें ज्यादा कोरिलेशन है, ये कहा जाए एक ढंग से मैथमेटिकली अगर कहें। यस मैम तो देखो इसका कोरिलेशन आया है -7/30, इसका आया है 7/11 और थर्ड का आया है -49/166। तो सबसे ज्यादा तो मैम इसका है ना, वाई और जेड। इसका बट नेगेटिव है ना, यस मैम, नेगेटिव है। माइनस में है नेगेटिव है। मैम। इसको काट करके निकालेंगे नहीं मैम, जो हम 1 से माइनस करते हैं तो फिर हाँ ये कटेगा हाँ नहीं मैम। निकाल सकते हो, अरे। काट के निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यहाँ पे कंपेयर करना आसान है उसको, तो इसलिए वैसे लिख दिया, उसकी मर्जी। यस मैम। देखो ज्यादा किसमें दिख रहा है 7/11, ये माइनस है, ये एक्स, तो एक्स और जेड हुआ ना। हाँ तो x and z लिखा है ना, रो x z is maximum, so we would conclude that the pair of judges A and C has the nearest approach to common liking in music. आ गया मैम, समझ में आ गया। क्वेश्चन दे दीजिए मैम और बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। ठीक है, क्लियर है ये, हाँ मैम बिल्कुल क्लियर हो गया। यस मैम कोई Easy कंफ्यूजन है। नहीं। नो नो मैम। मैम इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होगा ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैम ये क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा, इसका सेट जो होता है। क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अब 1 मिनट और रुक जाओ, Yes, सा क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन मैं ये भेज दूंगी, इस तरह मतलब आपका इस तरह का क्वेश्चन। और साथ में एक चीज और बताना है, जैसे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे ओ मैम। कोरिलेशन निकालने वाला, सिंपल कोरिलेशन निकालने यस वाला। यस मैम पढ़े हैं। यस मैम, यस मैम। जब सिंपल कोरिलेशन है ना और रैंक कोरिलेशन में बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बताते हैं कैसे। देखो अगर सिंपल कोरिलेशन जो है, मान लो 1 मिनट डेटा देख लो, आपके पास सिंपल कोरिलेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन है 60, 65, 80, 70 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से x दिया हुआ है, एक काम करो समझ लो पहले इस चीज को, x और y इसी तरह दिया हुआ है, इसका 55 लिखा है, 80 है, 2 है, 20 है मान लो, और ये है 40। इस तरह का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के डेटा में भी हम रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे बस देखो, ये x है, ये y है, ठीक है। रैंकिंग करो, इन सब में रैंकिंग करो, हाईएस्ट रैंक किसका आ रहा है,
60th का रैंक कितना होगा? देखो फर्स्ट रैंक 80 होगा, 5 सेकंड घटा रैंक 70 हो जाएगा, 5 है ही नहीं ना। हाईएस्ट मार्क्स 80, अच्छा कुछ ऐसा मान लीजिए 80 फर्स्ट रैंक होगा, 70 का रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो Second rank जाएगा, हो जाएगा। 65 का रैंक 3, Third. 60 का रैंक 4। fourth नाउ कैन बी राइट 4, 3, 2, 1 and 2। समझ गए? इस तरह से Yes, यस तो मैम यहाँ इसका पे- हाईएस्ट 80 हो गया फर्स्ट रैंक, और this is Second second rank, rank, this is third third rank and this is fourth rank। 2 1 तो मैम एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे जो रैंक ऐसे वाइज अगर ऐसे रहेगा तो हाँ कर सकते हैं। वाह मैम बड़ा आसान है ये वाला। 3 समझ गए? अब यस मैम कोरिलेशन निकाल लो, di फिर DI का स्क्वायर 2 2 2 3 minus 3 -3 हाँ -1 minus 1 माइनस, ठीक है। di का स्क्वायर कर लो, 2 2 जा 4 4 4 9 4 1 4 9 9 1 4 4 9 1 4 4 9 1। यस समझ गए? Yes, ये ma'am. कोरिलेशन जाएगा। निकालने का तरीका है, 18 आ जाएगा 18 आ 18 गया ठीक है। कोरिलेशन फिर वही आ जाएगा आपका 1 माइनस रो इज इक्वल और टू x हो जाएगा आपको 10 समेशन di का स्क्वायर 6 भी है यहाँ। बट मैम हर रैंक कोरिलेशन के साथ ऐसा नहीं ना करेंगे। हर कोरिलेशन को आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना थोड़ा क्या कहा जाए लॉजिकल नहीं होता। बट आपको सिर्फ अगर आंसर देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप इस तरह के डेटा को भी ऐसे कन्वर्ट करके बना सकते हो। और हम दोनों में बनाएंगे, दोनों का सेम आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, एग्जैक्टली यही बात। अगर मैम क्वेश्चन आएगा तो ऐसे शॉर्टकट नहीं ना करेंगे, वैसे ही करेंगे ना तो जो डाटा देखो गिवन है क्वेश्चन में अगर बोल देता है रैंक कोरिलेशन निकालने, तो ऐसे यस मैम भी है तो आप ऐसे बनाओ, वही करना है आप। यस मैम लेकिन Yes, अगर आप ma'am. चाहो तो सिर्फ आंसर से अगर मतलब है तो आप इस तरह के डेटा को ऐसे भी रैंक से बनाएंगे, तब भी आंसर सेम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर डेटा इस तरह का दिया हुआ है और आपको बोल रहा है रैंक कोरिलेशन निकालो, तब आप जैसे जो बनाते थे वैसे बना दो, क्योंकि एग्जामिनर का जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो वही बता रहा है कि आपको वैसे निकालना है। यस ठीक है मैम मैम, अब मैम बताइए क्वेश्चन। अगर आप आंसर चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हो। यस मैम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है, 4 का स्क्वायर इंटू 15। 6 इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बनाए थे ना। Yes, 4 ma'am. का मैम स्क्वायर करेंगे तो 16 है। हाँ तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, हाँ यस हाँ मैम है ना। 6 इंटू डी आई स्क्वायर 18, जो अभी जस्ट सॉल्व किए थे, डेटा जो गड़बड़ हो गया था वही यस हाँ मैम वही वाला है वही वाला क्वेश्चन है 1500 के 60। 60। तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा। उसको डिवाइड करके 1 माइनस 1.2 बोल रहे थे ना, या 1 पॉइंट कुछ 4 था 60 में से मैम 0.8 0.2 था, 1 माइनस 0.2 था। 0.2, तो हाँ आंसर आएगा अरे 0.8 था शायद। मैम 0.8 अरे मैम 1.8 था 8 हो 1 जाएगा। माइनस मैम 1.8 यस मैम हाँ 1.8 होगा, क्योंकि 60 Yes, अप्रॉक्स ma'am. 120 है ना, तो 1.8 यस मैम तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 आ गया 0.8 माइनस this is 0.8 ना। नो हाँ मैम माइनस नहीं होगा माइनस होगा ना। दिस इज माइनस होगा क्योंकि माइनस 1 दिस इज ग्रेटर, दिस इज लेस, यस सो माइनस, ठीक है। यस मैम माइनस होगा Yes, ma'am. दिस इज द आंसर। यस मैम आ गया। मेरा ये बताने का लॉजिक ये था, आप जितना भी क्वेश्चन आपके पास है, आप यस मैम को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक कोरिलेशन से बना के एक बार आंसर चेक करो जरा, आंसर सेम आएगा, ये यस गारंटी। मैम यस मैम बिकॉज इसी फॉर्मूला से डिराइव करके, ये जो फॉर्मूला अभी आप देख रहे हो ना, ये यस मैम डिराइव होकर आया है। तो ये यस मैम डेरिवेशन हम लोग जब इस चीज को समझ गए हैं, तब हम लोग उसको वापस एक बार थ्योरी पे देखेंगे क्या है। मैम क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना आज। क्वेश्चन जो पहले है ना वो बनाई हो, उसको भी इस तरह से रैंक करके बना के देखो ना एक बार, ये भी बेस्ड यस मैम रैंकिंग पे बेस्ड भी भेज देंगे हम, कोई मैम problem उसमें भी तो XY दिया ही रहता है। नहीं। हाँ तो इस तरह अब हो क्या एक्सपेक्ट टाइम? रैंक कोरिलेशन बना लेंगे उसको ना। आप रैंकिंग कर लो, बना लो।
इसी को मैम प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ उसका प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, फिर रैंकिंग का Yes, भी ma'am. भेज देंगे। यस मैम। आप भी मैम अलग से कुछ भेज दीजिएगा एक दो। हाँ हाँ वो भी भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस तो भरे पड़े हैं। करने वाला चाहिए बस। यस क्वेश्चंस बनाने वाले जितना रेडी हो उतना क्वेश्चंस बन सकता है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। ओके देन, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।